Good morning students. As usual we will study your student advisor book of mathematics class 7. In our previous video we have completed the brain teaser questions till third question, so we will start with fourth question today. So in the fourth question we are given that a pal is standing behind a building 2/5 of the height of the pole can be seen and the rest is hidden by the building. ठीक है, तो एक पेल नहीं है, ये पोल है ये पोल इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए बिल्डिंग. तो एक पोल है जो बिल्डिंग के पीछे है. इस जो पोल है उसका 2/5 पार्ट जो है वो पोल कैन बी सीन. 2/5 पार्ट तो देखा जा सकता है और बाकी का जो 3/5 पार्ट है वो बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है. तो दी बिल्डिंग इज 9 मीटर हाई. बिल्डिंग कितनी हाई? 9 मीटर हाई है बिल्डिंग. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? तो ट्री की क्या हाइट है? ट्री की क्या हाइट है? ट्री की क्यों पूछी है? ट्री की क्यों पूछी है? हाइट पोल की ही पूछेगा ना. पोल की दी है तो पोल ही पूछेगा. ठीक है, तो ये ट्री कहाँ से आ गया बीच में? पेड़ लगाओ आ गए. तो पोल की ही पूछी है इसने. तो पोल इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए बिल्डिंग. तो मेरे को क्या पता है कि जो 9 मीटर हाई है बिल्डिंग, 9 मीटर हाई है, तो जो पीछे जो हिस्सा है वो छुपेगा वो भी 9 मीटर ही होगा. तो ये जो छुपा हुआ हिस्सा होगा, हिडन पार्ट होगा पोल का, वो 9 मीटर होगा. तो इससे अपन निकालेंगे. तो अपन फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. लेट द हाइट ऑफ द पोल इज x मीटर. लेट द हाइट HGST. लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू x मीटर. अब ये जो हाइट ऑफ द पोल x मीटर है, अब x का जो 2/5 पार्ट है वो तो दिख रहा है मुझे. x का जो 2/5 पार्ट है वो तो दिख रहा है मुझे. ठीक है, और 1 कितना नहीं दिख रहा है? 2/5 तो दिख रहा है, जो बाकी का है वो नहीं दिख रहा है. तो सीन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 पार्ट इक्वल टू किसका? 2/5 किसका? टोटल पोल का x. तो 2x/5 मीटर. तो सीन पार्ट क्या है? 2x/5 मीटर. और अनसीन पार्ट क्या है? अनसीन पार्ट है 2x. टोटल पार्ट, टोटल हाइट, पोल की टोटल हाइट माइनस जो सीन है. तो 5x, देखो अब इसका एलसीएम ले लेना. तो 5x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 3x/5 मीटर. अब ये जो 3x/5 मीटर है ये है 9 मीटर के बराबर. तो 5 ये उधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा. 3x बराबर 9 इंटू 5, 3x बराबर 45. और ये जो है ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा. तो x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 5 जा तो 15 मीटर. तो पोल की जो हाइट है अपने वो क्या है? 15 मीटर है. एक बार वापस बता देती हूँ आपको. ये 2 मिनट रुकेंगे सब. तो एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ. तो इसमें अपन को दिया हुआ था, पहले तो हाइट तो थी जो थी पोल की वो मैंने x मान ली. पोल की हाइट मैंने x मान ली. सीन पार्ट क्या है? 2/5 ऑफ द हाइट ऑफ द पोल कैन बी सीन. तो x का टोटल हाइट का मतलब x का जो 2/5 वो सीन पार्ट है, तो 2x/5. अनसीन पार्ट क्या है? टोटल में से सीन वाला घटा दोगे तो अनसीन आ जाएगा. टोटल में से सीन वाला घटा दोगे तो अनसीन आ जाएगा. एलसीएम आया 5, 1 5 जा 5, 5x माइनस 5 1 जा 5, 2x इक्वल टू 3x/5 मीटर. अब जो अनसीन है, अब बिल्डिंग 9 मीटर की बिल्डिंग से जितना पार्ट छुप रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि 9 मीटर की बिल्डिंग है उसके पीछे पोल का है ना इतना पार्ट छुप रहा है. तो वो बिल्डिंग के बराबर ही होगा. जितना बिल्डिंग के बराबर होगा उतना छुप जाएगा. तो जो ये 3x/5 है अनसीन पार्ट, ये 9 के बराबर है. तो अपने पास x बराबर 15 मीटर आ गया. फिफ्थ क्वेश्चन. सीमा रीड्स 1/16 ऑफ ए बुक ईच डे. सीमा नाम की लड़की है, वो 1/16 ऑफ ए बुक ईच डे पढ़ती है. ठीक है, एक दिन में वो 1/16 बुक पढ़ती है. इन हाउ मेनी डेज विल शी एबल टू रीड हाफ ऑफ द बुक.
तो वो हाफ बुक कितने दिन में पढ़ेगी? तो 1/16 सीमा रीड्स 1/16 बुक इक्वल टू 1 डे। ईच डे मतलब 1 डे। मेरे को दिया हुआ क्या है? सीमा रीड्स 1/16 बुक इक्वल टू 1 डे। सीमा रीड्स 1 बुक इक्वल टू 1/1/16 डेज। तो ये 1/16 इंटू में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 16 बन जाएगा। तो सीमा रीड्स 1 बुक इक्वल टू 16 डेज। सीमा रीड्स हाफ बुक पूछा है, तो सीमा रीड्स हाफ बुक इक्वल टू हाफ इंटू 16 इक्वल टू 8 डेज। क्योंकि क्या लिख दिया, 16/2 8 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्या किया? सीमा रीड्स 1/16 बुक सीमा रीड्स 1/16 बुक कितने? सीमा 1/16 बुक कितने पढ़ती है? 1 डे में पढ़ती है। सीमा 1 बुक कितने में पढ़ेगी? 1/1/16 और सीमा हाफ बुक कितने पढ़ेगी? हाफ इंटू 16 में। और कुछ नहीं किया। अब मेरे को क्या पूछा है? महरीन एंड माया, महरीन है ये, महरीन एंड माया कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब उन्होंने माइनस किया इनको, उन्होंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया इसको। सीमा महरीन और माया ने इन दोनों को माइनस किया, तो महरीन का तो ये आंसर है, माया का ये आंसर है। उन्होंने क्या मिस्टेक की और अपन को निकालना है। तो 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। तो अपन को इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा। महरीन डिड मिस्टेक। महरीन ने क्या मिस्टेक की? देखो, अगर 5765 में से 45.95 घटाना है, इसमें से ये घटाना है, और इतना मोटा सारा बच रहा है, इससे भी मोटा ये बच गया, जो अपन जिसमें से अपन ने घटाया ही नहीं उससे बड़ा तो अपने पास बच गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कभी। तो महरीन ने क्या किया? ये इसको पॉइंट को मेंशन नहीं किया, महरीन ने इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया। तो महरीन ने क्या किया? महरीन ने क्या किया? 576500 में से 45.95 को घटा दिया। ठीक है, तो देखो कितना बचा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 4 6 7 5। यही बच रहा है महरीन के पास। हाँ बिल्कुल, 576454.05, 576454.05 यही बच रहा है महरीन के पास। तो महरीन ने क्या किया? ये पॉइंट नहीं देखा, ये पॉइंट नहीं देखा और इसमें से 45.95 को घटा दिया। महरीन ने ये मिस्टेक की। सेकंड, माया डिड मिस्टेक्स। माया डिड मिस्टेक। माया ने क्या मिस्टेक की? माया ने क्या मिस्टेक की? माया का आंसर 1170 आ गया। माया ने क्या किया? माया ने कोई सा भी पॉइंट नहीं देखा, शायद नहीं, ऐसा नहीं हुआ। माया ने क्या किया? माया ने इसको हटा के इसको तो हटा दिया और ये वाला पॉइंट नहीं देखा। ठीक है, इस 0 को तो माया ने हटा ही दिया कि पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है। ये दिमाग तो माया ने बढ़िया लगाया भाई। ये जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट तो माया ने देखा, पर माया ने ये वाला पॉइंट नहीं देखा। इसको 4595 लिख दिया माया ने। महरीन ने तो ऊपर वाला पॉइंट नहीं देखा और माया ने नीचे वाला पॉइंट नहीं देखा। तो माया के आंसर आ गया, माया के आंसर आ गया 1150। 1150 कैसे? सॉरी 1170 आएगा क्या? 16 में से 9 गए, 7 बचेंगे। सही बात है, 1170। तो माया के आंसर आ गया 1170। ठीक है, तो महरीन ने तो इसमें इसका जो पॉइंट था वो नहीं देखा और माया ने इसका जो पॉइंट था वही नहीं देखा। अब फाइंड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे? 5765.00 माइनस 45.95 को माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 7 5। तो 5719.05 ये होगा करेक्ट आंसर। ये होगा अपना करेक्ट आंसर। देख लो एक बार। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, 7 और 5, 5719.05। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ट्री प्लांटेड बाय कृष्णा इज 3 मीटर हाई। कृष्णा नाम की एक लड़की है, उसने 3 मीटर का एक पेड़ लगाया। 3 मीटर का एक कृष्णा ने पेड़ लगाया है। एवरी मंथ दी हाइट ऑफ ट्रीज इंक्रीज्ड बाय 0.1 मीटर। हर महीने उस पेड़ की हाइट 0.1 मीटर और बढ़ती है। आफ्टर हाउ मेनी मोर मंथ्स, मतलब कितने महीनों के बाद ट्री बी 3.5 मीटर टाल। तो कितने महीनों के बाद जो ट्री है वो 3.5 मीटर का हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन, तो इंक्रीज्ड हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे पहले। इंक्रीज्ड हाइट ऑफ ट्री, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे तो 3.5 तो 3.5 को कन्वर्ट कर लेंगे तो इतने का ट्री हो गया और पहले इतने का था, तो इंक्रीज कितनी हुई, ये माइनस ये इंक्रीज हुई है। लगाया जब तो 3 मीटर का था कृष्णा ने, और अब कितना 3.5 का हो गया। तो अब तो 3.5 का हो गया और लगाया जब 3 मीटर का था, तो इंक्रीज हाइट ही हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 3 2 जा 6, इसको इससे इंटू करते, देखो ये नीचे वाला तो सेम रहता है और इसको इससे इंटू करते हैं 3 2 जा 6 और इसको प्लस कर देते हैं 6 + 1 7, 7/2 मीटर माइनस 3 मीटर। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं ना इसको एलसीएम लेके कुछ नहीं करूंगी, मैं डिवाइड कर दूंगी। ये डिवाइड ही है, देखा जाए तो डिवाइड ही है, तो मैं 2 का डिवाइड डाल दूंगी 7 में, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 उतरा 3.5, ठीक है 3.5 मीटर। मैंने 2 का डिवाइड दे दिया 7 में, 3.5 मीटर माइनस 3 मीटर तो 0.5 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 0.5 मीटर। अब मैं क्या करूं, 0.5 मीटर मतलब हाइट कितनी बढ़ गई, 0.5 मीटर बढ़ गई। अब पर मंथ कितने इंक्रीज हो रही थी, 0.1 मीटर। तो नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू, मंथ्स किसके इक्वल होंगे कि 0.5 मीटर तो बढ़ गई और एक महीने में 0.1 मीटर बढ़ रही थी, तो इसके इक्वल हो जाएंगे। अब इसको मैं ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दूंगी, तो ये 5/1 हो जाएगा, तो ये 5, तो मतलब 5 मंथ्स में वो जो ट्री है कृष्णा वाला 5 महीने में ये 3.5 मीटर का 3.5 मीटर का हो जाएगा। क्या किया, इंक्रीज हाइट निकाल ली पहले, तो 0.5 मीटर आ गई और मुझे पता है कि एक महीने में 0.1 मीटर बढ़ रहा है और 0.5 मीटर बढ़ चुका है, तो 0.5/0.1 कर दिया, 10/10 से इंटू कर दिया, 5/1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.6, ठीक है। अब अपन करेंगे शार्पन योर माइंड स्टार्ट, शार्पन योर माइंड स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करें। शार्पन योर माइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर मत लिखना है, काम करना है, ये आंसर मत लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना और सॉल्यूशन लिखना। द प्रोडक्ट ऑफ 7/3, सॉल्यूशन पूरा लिखना है, कैसे हुआ पूरा लिखना है। द प्रोडक्ट ऑफ 7/3 एंड 3/7 इज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 7/3 इंटू 3/7, ऊपर वाला से 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21, तो 1, ठीक है ना। पूरा ऐसे मैं जैसे करा रही हूँ वैसे करना है, क्वेश्चन उतार लेना, एक आंसर लिख लेना पूरा, ऐसे नहीं केवल आंसर ही लिख लो। जया कैन रीड ए बुक इन 70 आवर्स, जया नाम 17 आवर्स, जया क्या कर सकती है, 17 घंटे में एक बुक पढ़ सकती है। इफ शी रीड्स 2 3/7 आवर्स एवरी डे, तो ये वो जया क्या करती है, इतने घंटे पढ़ती है, तो शी वुड फिनिश द बुक इन, जया 17 घंटे में एक बुक कवर कर सकती है और वो इतने घंटे हमेशा पढ़ती है, तो वो उसकी बुक जो है कितने दिन में फिनिश होगी, ये अपन को निकालना है। तो 2 3/7 को पहले तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। शी रीड्स आवर्स इक्वल टू 2 3/7 इक्वल टू 7, तो ऐसा ही रहेगा, 7 2 जा 14 + 3 15, 7 2 जा 14 + 3 15 हो गया। अब 15/7 आवर्स वो रोज पढ़ती है, ये अपन को पता लग गया। 7 2 जा 15 +
7 टू 14 प्लस 3 15 कैसे हो गया, 7 टू 14 14 7 टू 14 प्लस 3 17, तो ये 17/7 आएगा। ठीक है, तो 17/7 आवर्स आ गया अपने पास। अब जया कैन रीड ए बुक इन 17 आवर्स, तो जया 17 आवर्स में बुक पढ़ सकती है। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट बुक, ठीक है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट बुक 17/7 आवर्स, 17/7 आवर्स इंटू 7 आवर्स ऑप्शन है, या तो 17/7/7 होगा या 17/7 इंटू 7 होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि क्या होगा। लॉजिक लगता है इन क्वेश्चंस में, लॉजिक लगाने के क्वेश्चन है कि क्या होगा। अब जया क्या करती है, शी रीड्स ओवर, वो 17/7 घंटे पढ़ती है, 17/7 आवर्स जया पढ़ती है, और वो एक बुक 17 आवर्स में पढ़ सकती है। तो जया को नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 17/7 इंटू 17। ठीक है, इतने ओवर्स तो वो रोज पढ़ती है और इतने घंटे उसको लगते हैं बुक खत्म करने में। उल्टा कर दिया। ठीक है, इतने घंटे तो उसको देखो, इतने घंटे में वो बुक खत्म करती है और इतने घंटे वो रोज पढ़ती है, ये होगा इसका। तो 17 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 17/7 है तो 7/17, तो 17 से 17 कैंसिल, तो 7 आवर्स। ठीक है, कैसे हुआ कि उस जो क्या नाम है उसका, जया क्या करती है, 17/7 आवर्स रोज पढ़ती है, 17/7 आवर्स रोज पढ़ती है। उसको बुक कंप्लीट करने के लिए 17 आवर्स चाहिए, तो 17/17/7, तो 7 आवर्स आ गया। द नंबर ऑफ मंथ्स इन 3/5 ऑफ ए सेंचुरीज, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने 3/5 ऑफ ए सेंचुरी में। 3/5 ऑफ ए सेंचुरी मतलब कितने साल निकाल लेते हैं, फिर 12 से इंटू कर देंगे। तो सेंचुरी में कितने साल होते हैं, सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। अब मेरे को क्या पूछा है, 3/5 ऑफ सेंचुरी का मैटर है यहाँ, तो 3/5 ऑफ सेंचुरी इक्वल टू 100 इंटू 3 5, तो 5 में 10 60 ईयर्स, तो 3/5 ऑफ सेंचुरी इज इक्वल टू 60 ईयर्स। अब नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू 60 ईयर्स है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 6 72। ठीक है, तो 720 मंथ आ गए। सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। अपन को क्या पूछा है, 3/5 ऑफ सेंचुरी, तो 100 इंटू 3/5 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो 12 से इंटू कर दिया। 4 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकाल देते हैं अपन। 3/5 डिवाइडेड बाई 1 5/7 डिवाइड बाई 2 1/10, ये निकालना है। तो पहले तो घर का झगड़ा खत्म करना है। घर का झगड़ा खत्म करने के लिए 5 3 5 तो ऐसा ही रहेगा, 5 3 15 प्लस 3 18 डिवाइडेड बाई 7 1 7 7 1 7 प्लस 5 12/7 डिवाइडेड बाई 10, इसको भी सॉल्व तो कर देते हैं, 10 10 2 20 प्लस 1 21। ठीक है, इक्वल टू, अब घर का झगड़ा सुलझाने के लिए इस डिवाइड को इनटू में चेंज कर दिया और इसका रेसिप्रोकल डाल दिया, डिवाइडेड बाई 21/10। क्या हो गया, ऊपर वाला से नीचे वाले से पर काट सकते हैं। देखो ऊपर वाला नीचे से 2 से काटा है मैंने, 2 6 12 2 9 18, फिर 3 से वापस काटा है, 3 2 6 3 3 9। तो ऊपर वाला से नीचे वाले से 7 3 21 5 2 10 डिवाइडेड बाई 21/10। वैसे तो दिख रहा है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पर फिर भी 21/10 डिवाइड इनटू में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 210 अपॉन 210 इक्वल टू 1। ठीक है, क्या किया, खाली पहले ब्रैकेट वालों का इनटू, पहले तो सबको सिंपल वाले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, फिर डिवाइड को इनटू में करके रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर दिया, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज अपन को यहाँ तक काम कंप्लीट करना है अपना। अपन ने कहाँ से शुरू किया था आज,
4th क्वेश्चन से तो कितने 1 2 3 4 तो ये और 4 ये 8 क्वेश्चन किए हैं आज अपन ने।